शादी खत्म हुई नहीं कि सब जाने का तैयारी कर ली। माँ। हाँ बेटा बोलना। माँ मैं जा रही हूँ। क्या बेटा तुम भी नाते रिश्तेदार जैसा करने लगी? शादी कल खत्म हुई नहीं कि आज जाने के लिए तैयार हो गई? अरे मेरी भोली माँ, शादी खत्म हो गई ना तो मेरा भी तो ससुराल में काम है ना माँ, मुझे अभी जाने दो, आ जाऊंगी 1 महीना बाद। अरे बेटा कुछ दिन तो रुक जाना, कुछ दिन रुक करके उसके बाद ना जा। अरे माँ मेरे लिए टेंशन मत लो, मैं पास में ही तो हूँ, कौन सा दूर में रहती हूँ, आ जाऊंगी 1 महीने में, टेंशन मत लो। अरे माँ अभी अभी नई भाभी आई है, तुम्हें तो भाभी को भी सिखाते टाइम निकल जाएगा, जब तुम भाभी को अच्छे से सिखा लेगी उसके बाद मैं आ जाऊंगी। बेटा तुम बातें बहुत बना लेती है, तुम मेरा कभी बात सुनी है जो आज सुनेगी? ठीक है जा आराम से, अच्छे से जा करके मेरे पास फोन कर देना। ठीक है माँ, तुम मेरे लिए टेंशन मत लिया करो माँ, मेरे ससुराल में सब लोग अच्छे हैं, तुम ठीक से रहना। ठीक है माँ? ठीक है बेटा। बुआ जी आप रुक जाते 2-4 दिन, दीदी तो रुके ही नहीं, मैंने तो उन्हें भी बोला था। हाँ बहू बात तो तुम सही बोल रही है कि तुम्हारी ननद भी नहीं रुकी, रुक जाती 2-4 दिन वो भी जल्दी कर गई जाने में। अभी तुम नई नई है ना बहू, तुम्हें भी मन लग जाता अपनी ननद के साथ, और तुम्हें यहाँ का रहन सहन सब चीज सिखा करके चली जाती। पर कोई बात नहीं बहू, मैं 1 सप्ताह रुक जाती हूँ ना, भाभी भी वैसी अकेले पड़ गई होंगी, सारा काम तो उनका सर पर ही होगा, अभी तुम नई नई है तुम्हें क्या मालूम होगा, मैं भाभी के साथ रुक करके उनका काम में मदद कर दूंगी। ये साड़ियाँ तो यहीं रह गई, मेरी बेटी लेकर के भी नहीं गई, यही गलत करती है, हड़बड़ में इतना जल्दी निकलती है ना कि सारा चीज छोड़कर चली जाती है। ये सारी साड़ियाँ उसकी नेग की है, कैसे भूल जाती है मेरी बेटी। बहू इधर आना, ये बहू भी है ना, पता नहीं कहाँ बातों में लग जाती है। आ रही हूँ माँ जी। बुआ जी माँ जी बुला रहे हैं, मैं अभी आई। मैं भी बैठी हुई हूँ, जाकर देखती हूँ किचन में क्या काम है, थोड़ा कर देती हूँ किचन का काम। हाँ माँ जी। ये लो बहू, ये बुआ जी की साड़ी है और ये फूफा जी के लिए धोती है, लो पकड़ो इसे, जाकर बुआ जी को दे दो, जाएंगी हो, जाओ जल्दी जाकर दे दो। नहीं नहीं माँ जी, बुआ जी तो अभी रुकेंगे, वो बोल रहे थे कि मैं 1 सप्ताह रुक कर जाऊंगी। वो क्यों रुकेंगी? जब तुम्हारी सगी ननद नहीं रुकी, इस बुढ़ापे में तुम्हारी बुआ जी रुककर क्या करेंगे? जाएंगे हो, ले जाकर के दे दो ना उन्हें। माँ जी बुआ जी को रुकने का पूरा मन है, मैं भी बोल दी उन्हें रुकने के लिए और वो भी बोल रहे हैं रुकने के लिए, ऐसे मैं कैसे उनको बोल दूं कि आप चले जाइए? क्या बहू तुम्हें आए हुए कितने दिन हुए हैं जो तुम अपनी मर्जी से बुआ जी को रोक रही है? अभी मैं हूँ ना, मेरे से तुम पूछी कि किन्हें रोकना है किन्हें नहीं रोकना है, तुम अपना मर्जी बिना पूछे मेरे से चला दी बुआ जी के सामने। माँ जी बुआ जी का खुद का मन है रुकने का, वो तो खुद ही बोल रहे हैं कि मैं भाभी के चलते रुकना चाह रही हूँ, वो आपके चलते रुकना चाह रहे हैं माँ जी। और वैसे भी माँ जी ये कौन सी साड़ी आप बुआ जी को दे रहे हैं? मेरे मायके से जो साड़ी आई है वो दे दीजिए ना बुआ जी को, मेरी माँ ने बोला था कि ये तुम्हारी बुआ जी का है, वो साड़ी तो ये नहीं है, वही साड़ी दे दीजिए माँ जी बुआ जी को। अरे बहू इतनी सुंदर तो साड़ी थी, बुआ जी इस उम्र में पहनकर क्या करेंगी? वो साड़ी तुम्हारी ननद को मैं दे दी, वो बहुत खुश थी कि माँ ये मेरे लिए आया है, तो मैं बोल दी कि हाँ तुम्हारी भाभी के यहाँ से तुम्हारे लिए आया है। पर माँ जी दीदी के लिए भी तो साड़ी आई थी ना? अरे आई थी बहू, मैं दोनों साड़ियाँ दे दी ताकि तुम्हारा ही बड़ाई होगा ना बहू मेरी बेटी का ससुराल में। माँ जी ये क्या बोल रहे हैं? मेरी माँ ने बुआ जी को साड़ी दी थी और दीदी के लिए भी अलग से दी थी, मेरी माँ ने सख्त बोला था माँ जी ये तुम्हारी बुआ सास की है साड़ी, उनको ये साड़ी देकर पैर छू लेना, और आप बोल रहे हैं माँ जी ये साड़ी देने के लिए, अगर ये साड़ी दूंगी तो बुआ जी मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि बहू के मायके से कुछ नहीं मिला मुझे, और मैं तो वो साड़ी बुआ जी के लिए स्पेशल लेकर आई थी माँ जी। वाह बहू, आए हुए 2-3 दिन भी नहीं हुए तुम्हें और मेरे से जवान लड़ाने लगी, मेरे से ज्यादा बड़ा बन रही है, मैं तुम्हें बताऊंगी ना कि किसे क्या देनी है, तुम तो खुद ही बन गई यहाँ की मालकिन, अभी मैं जिंदा हूँ बहू, और वैसे भी इस उम्र में इतनी भारी साड़ी पहनकर क्या करेंगी तुम्हारी बुआ जी, हम लोग कभी इतना भारी साड़ी तुम्हारी बुआ जी को दिए नहीं आज तक। माँ जी मैं ऐसी साड़ी बुआ जी को कैसे दे सकती हूँ, वो अपने ससुराल में जाएंगे तो क्या दिखाएंगे कि नई बहू के मायके से ऐसी साड़ी मिली है, और ये साड़ी पहनकर जाएंगी बुआ जी यहाँ से। मैं बोल रही हूँ ना बहू, उन्हें कुछ बुरा नहीं लगेगा, उन्हें मैं बराबर ऐसी ही साड़ी देती हूँ। दीजिए माँ जी। चलो किचन का तो काम कर दी मैं और चाय भी चढ़ा दी, भाभी को मेरे हाथ की चाय बहुत ही टेस्टी लगती है, बिल्कुल वैसा ही चाय बना रही हूँ, 5 मिनट में हो जाएगी तो मैं जाकर भाभी को भी दे दूंगी और भाभी के साथ बैठकर चाय भी पी लूंगी। बुआ जी ये लीजिए आपके लिए, ये आपकी साड़ी है बुआ जी, और ये फूफा जी के लिए धोती है, ये माँ जी ने भेजे हैं आपके लिए। अच्छा बहू
ये साड़ी मेरे लिए और ये धोती तुम्हारे फूफा जी के लिए है ना? हाँ बुआ जी। बहू, ये साड़ी और धोती तुम्हारी सास ने दी है या तुम्हारे मायके तरफ से है? बुआ जी, वो सब मुझे नहीं पता है। माँ जी ने बोला ये साड़ी और धोती आपको देने हैं, इसलिए मैं आपको देने आ गई। इतने पैसे खर्च किए शादी में माँ जी, और मेरे मायके वाले ने भी खर्च किए, लेकिन बुआ जी को देने के लिए ढंग के साड़ी नहीं थे माँ जी के पास। भाभी ने भेजा है ना बहू, उन्होंने भेजा है तो कुछ सोच समझ कर ही भेजा होगा। मायके से जो भी मिल जाता है ना बहू, वो सोने का ही चीज होता है। ठीक है बहू, मैं अपना बैग पैक कर लेती हूँ। बुआ जी, आप 5 मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ। और बेटा बताओ, अच्छे से पहुँच गई ना? हाँ माँ। कैसा रहा तुम्हारे ससुराल में बेटा? तुम्हारी सास तो देते रह गई होगी ना बेटा? इकलौते भाई का शादी जो था, सोने का हार, 11 साड़ियाँ तो मैंने दिलवाई थी और 5 साड़ियाँ तुम्हारी भाभी से दिलवाई। हाँ माँ, मेरी सास तो बहुत खुश थी। और माँ, जरा ये बताना, बुआ जी चली गई कि है अभी तक? अरे है बेटा, अभी तक, अभी अभी वो निकलने वाली है। दे दी मैं एक साड़ी और तुम्हारे फूफा जी के लिए एक धोती दे दी। क्या माँ, थोड़ा बुआ जी को थोड़ा अच्छा दे देती ना साड़ी। इकलौते बेटे का शादी की है, तुम भी क्या बराबर के जैसे वही साड़ी वही धोती देकर विदा कर देती है? अरे बेटा, तुम्हारी बुआ जी की तो उम्र हो गई है, वो क्या अच्छी साड़ियाँ पहनेंगी? जैसा वो पहनते हैं वैसा मैं दे दी। तू पहन आराम से, इतनी सुंदर सुंदर तो तुम्हें साड़ियाँ दी हूँ और तुम्हारी भाभी से भी बोलकर दिलवा दी। ठीक है माँ, मैं फोन रखती हूँ, अभी मुझे बहुत काम करनी है। हाँ हाँ बेटा, जा काम कर आराम से, मैं बाद में फिर बात बताती हूँ। और हाँ बेटा, थोड़ा बताना तुम्हारी सास ने क्या बोला। हाँ माँ, बताऊंगी बताऊंगी। भाभी ने बहू के हाथ से साड़ी भेज करके ये जता दिया, अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं ही फालतू का जिद कर रही थी कि 1 सप्ताह रुककर भाभी के काम में मदद कर दूंगी। भाभी तो मुझे रखना ही नहीं चाहती। ये साड़ी को क्या मैं पहन करके जाऊं और ससुराल में क्या दिखाऊंगी? और ये धोती, मैं ऐसी साड़ी पहन कर जाऊंगी और भतीजे के शादी के बाद तो मेरे ससुराल वाले कितने बातें बनाएंगे, मेरे मायके वाले की ही ना बुराई होगी। माँ जी, बुआ जी को बहुत बुरा लगा, वो बहुत दुखी है माँ जी, वो दुखी होकर यहाँ से जा रहे हैं। मैं ना अपने तरफ से एक साड़ी लाई हूँ माँ जी, ये साड़ी मैं बुआ जी को देने जा रही हूँ। ननद मेरी है, तेरी थोड़ी ना है कि तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है। आए हुए तुम्हें 2-3 दिन भी नहीं हुए और तुम मेरे से ऊपर बन रही है। मैं जितना बोल रही हूँ वो करना, दिक्कत हो रही है क्या बहू तुम्हें? माँ जी, मेरे लिए बुआ जी 2 साड़ियाँ, पायल की जोड़ियाँ, बिछुआ सब ला करके दिए हैं और मैं उनको कुछ नहीं दे पा रही हूँ। ऐसे तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है माँ जी। मैं तो बुआ जी के लिए अपने मायके से लेकर आई थी ना, उनके लिए साड़ियाँ, वो तो अपनी बेटी को दे दिया माँ जी आपने। मैं अपने तरफ से तो दूंगी माँ जी, मैं क्यों गलत बनूं उनके सामने? तुम्हारा बहुत मन लग रहा है बुआ जी के साथ, तुम्हारी सगी ननद है क्या? तुम्हें मन ही लगाना है ना तो मेरे साथ लगाना, तुम अपनी सगी ननद के साथ लगा। अच्छे अच्छे डिजाइन की भारी भारी साड़ियाँ बुआ जी को दिया जा रहा है, मैंने तो ऐसा कभी नहीं दिया तुम्हारी बुआ जी को ऐसी साड़ी। बढ़िया साड़ी देने वाली। भाभी ने एक साड़ी दी, वो भी ढंग का नहीं दी। क्या मैं इसे पहन करके अपने ससुराल में जाऊं और क्या लेकर जाऊंगी? क्या मैं अपने ससुराल वाले को दिखाऊंगी? क्या बोलेंगे सब? मैं बहुत खुशी खुशी आई थी मायके कि मेरा भतीजा का शादी हो रहा है, वो भी इकलौता भतीजा का। सबको तो भाभी ने अच्छी अच्छी चीजें दी है, लेकिन मेरे साथ बराबर भाभी ऐसा क्यों करती है? माँ जी, है तो ये कपड़ा ही ना, मैं कम पहन लूंगी, लेकिन ये साड़ी मैं बुआ जी को ही दूंगी। है तो इस घर की बेटी ही ना है वो। माँ जी, बुरा मत मानिएगा, छोटी मुंह बड़ी बात बोलने जा रही हूँ। आप कौन सा अपनी असली ननद के साथ मन लगा रहे हैं? मुझे बोल रहे हैं ना कि तुम अपनी असली ननद के साथ मन लगा। मैं अपनी असली ननद के साथ मन लगाऊं तो आप भी लगाइए ना अपनी असली ननद के साथ मन। आपकी भी तो बुआ जी कुछ लगती है ना। लेन देन से ही पता चलता है कि मेरी इस घर में क्या इज्जत है। एक साड़ी दी भाभी ने और वो भी इतनी खराब। मैं भी गलत सोच करके बैठ गई थी, मैं भाभी को हेल्प कर देती हूँ कुछ दिन रुक करके, मैं ही गलत थी। अपनी बेटी को तो भाभी ने क्या क्या नहीं दिया, मैंने तो कुछ नहीं बोला, मैं भी तो आखिरकार इस घर की बेटी ही ना हूँ। भाभी तो मुझे रखना ही नहीं चाहती है, मैं ही फालतू का जिद करके बैठी थी। अब मैं क्या करूँ, ससुराल से तो इतने खर्चे करके आई हूँ, बहू के लिए 2-2 जोड़े पायल लेकर के आई, बिछुआ लेकर के आई, 5-5 हजार की 2 साड़ियाँ लेकर के आई। ये साड़ी ले जा करके क्या करूंगी? मेरे ससुराल वाले वैसे भी देख के 10 बातें बनाएंगे। ऐसा करती हूँ, मैं बाजार से जाकर 5 साड़ियाँ ले लेती हूँ अपने लिए और बोल दूंगी ये भाभी ने और बहू ने मिलकर दिया है। भाभी का व्यवहार तो मेरे लिए पूरी की पूरी बदली हुई है। बेटी को विदाई में क्या क्या दिया उन्होंने तो मुझे बताया भी नहीं। वो बताए या ना बताए, मैंने तो देखा था 5-6 बैग भर भर कर लेकर गई थी। इकलौते भतीजे का शादी था, एक ही बुआ जी तो थी मैं, फिर भी भाभी मुझे बिल्कुल भी नहीं मानती। मैंने सोचा कि अब उम्र बढ़ रही है तो थोड़ा तो मेरी भाभी सम्मान करेगी। नहीं माँ जी, आप मुझे माफ कीजिएगा, मैं ना
आपसे ऊपर बंद करके मैं बुआ जी को साड़ी देने जा रही हूँ, क्योंकि मैं किसी को दुखी नहीं कर सकती हूँ और इकलौती बुआ सास है मेरी। ये बहू तो बहुत बोलती है। ये कल की आई हुई बहू मुझे नीचा दिखा देगी। ये मेरी ननद के सामने तो अपनी तारीफें बटोर लेगी, और मेरी ननद क्या सोचेगी कि भतीजे के बहू ने मुझे इतने सारे सामान दे दी और मेरी भाभी ने कुछ दिया नहीं। अब मैं क्या करूं? मैं तो दीदी की नजर में बुरी बन जाऊंगी। अब दीदी अपने ससुराल में दिखाएगी कि ये भतीजे के बहू ने दिया, ये मेरी भाभी ने दिया। उनके ससुराल में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? अब ऐसा करती हूँ, मैं दीदी के लिए 2 सुंदर साड़ियां दे देती हूँ। अब ये बहू मेरे से इतना जवान लड़ा रही है, मेरी बेटी के साथ कल का ये क्या करेगी? ऐसा ना हो कि जैसा मैं अपनी ननद के साथ कर रही हूँ, कल मेरी बेटी के साथ मेरी बहू ना करने लगे। बुआ जी, ये मेरे तरफ से आपके लिए। अच्छा बहू, बड़ी अच्छी साड़ी है ये। बहू ने तो मेरी आंखें खोल दी। ये आजकल की बहू अभी से ही अपने हाथ में राजपाट सारा लेना चाहती है। दीदी भी क्या सोचेंगे मेरे बारे में? ये बहू ना फालतू के मेरी ननद के सामने मुझे बुरी बनाने जा रही है। बुआ जी, अच्छा लगता मुझे अगर आप 2-4 दिन रुक जाते तो। तुम तो बोल रही है बहू, लेकिन तुम्हारे बोलने से क्या होगा? अगर भाभी बोलती ना तो मैं रुक जाती। अरे दीदी, ये लीजिए, आपके लिए 2 साड़ियां लाई थी। ओ, मैं जो बहू के हाथ से पहली साड़ी और धोती दी थी ना, वो तो मैं काम करने वाली के लिए रखी थी। बहू यूं ही उठा कर ले गई। मैंने देखा कि अरे दीदी की साड़ियां तो यही रखी हुई है, तो मैं जल्दी जल्दी लेकर के आ रही हूँ। दीदी, आपके लिए तो दीदी मैं अच्छी अच्छी 2 साड़ियां लाई हूँ, और नंदोसी जी के लिए सेट पैंट का कपड़ा है और कुछ पैसे हैं। आराम से पहनिएगा दीदी ये। अच्छा भाभी। और हाँ दीदी, मैं आपको साड़ियां दे रही हूँ ना, तो ये मत आप समझ लीजिएगा कि मैं आपको विदाई कर रही हूँ। आप आराम से यहाँ 1 सप्ताह रुक कर जाइए। ऐसा क्या? अरे हाँ दीदी, आपके भतीजे का शादी था। अब शादी में जो आया हुआ है वो भी तो आपको देखना फर्ज है ना। उसको यूज कीजिए, एंजॉय कीजिए, मजे से 1 सप्ताह तो रुक जाइए ना दीदी। ये लीजिए दीदी, ये कपड़े अपने बैग में रख लीजिए। शादी में आप जान ही रहे हैं कि कपड़े इधर उधर हो जाते हैं, तो ये कपड़े आप अपने बैग में डाल लीजिए दीदी, और मेरे कमरे में अपना बैग रख लीजिए। ठीक है दीदी? ये लीजिए दीदी, पकड़िए। सच में भाभी, साड़ियाँ तो बहुत सुंदर है। इसका ब्लाउज बनवा कर पहनूंगी जरूर भाभी। मैंने तो सोचा भाभी कि आप विदाई दे रहे हैं जाने को। नहीं नहीं दीदी, आप ही का तो घर है, आपका जितना मन करे उतना दिन रहिए। आप खुश है ना दीदी? 2 साड़ियाँ बहू से दिलवाई, 2 साड़ियाँ मैं ला करके दी। नंदोसी जी के लिए सेट पैंट के कपड़े, पैसे कुछ रख दी हूँ। उतने से हो जाएंगे ना दीदी, कि और भी कुछ जरूरत है? नहीं नहीं भाभी, आपने बहुत अच्छा दिया। इतना तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप मेरी इतनी अच्छे से इज्जत करोगे। अब तो आपके ससुराल में कुछ नहीं ना कोई बोलेंगे दीदी।